हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आज की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल पढ़ेंगे। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करूंगा मैं आर्टिकल को, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा उससे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल। तो इंग्लिश में जो आर्टिकल है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो कितने हैं? 2 है, ए एंड एन। इनडेफिनेट आर्टिकल कितने? 2 है। कौन कौन से? ए एन। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। द जो है उस वो कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। और ए तथा एन को हम कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है और द कहाँ पे लगता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो अ है, अ हमेशा एक सिंगुलर नंबर नाउन के आगे लगेगा, मतलब एक वचन के आगे ही लगेगा। अब कौन से एक वचन के आगे लगेगा? जिन सिंगुलर नाउन्स का उच्चारण व्यंजन, व्यंजन मतलब क ख ग घ, क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी व्यंजन हैं हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है, जिन सिंगुलर नाउन का उच्चारण उसके आगे क्या लगता है? अ लगता है। जैसे अगर लिखा है ही हैज़ काउ, ठीक है, किसी के पास एक गाय है तो काउ। तो काउ का उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? क से। तो क क्या है? हमारा व्यंजन, इसलिए काउ के आगे क्या लगेगा? अ लगेगा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई सॉ अ यूरोपियन। देखो, इसकी स्पेलिंग तो ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। और यू क्या है? हमारा व्यंजन है, और व्यंजन के आगे क्या लगता है? अ। तो इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा? अ आएगा। एन लगेगा क्या? नहीं। जो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्योंकि स्कूल में उनको क्या सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन लग जाएगा और बाकी सब के आगे अ लगेगा, लेकिन ऐसे केसेस में वो बात गलत होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनंशिएशन व्यंजन से स्टार्ट होता है, व्यंजन मतलब क ख ग हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है, उसके आगे क्या लगता है? अ। तो ही हैज़ अ काउ। आई सो अ यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन का उच्चारण भी किससे शुरू हो रहा है? यू से। और यह क्या है? हमारा व्यंजन है। इसी टाइप से एन, एन किसके आगे लगता है? जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है, जिन सिंगुलर नंबर नाउन। यहाँ पर भी किसके आगे लगेगा? एन। एक वचन के आगे ही लगेगा, कभी बहुवचन के आगे लगेगा क्या? नहीं। तो जिन सिंगुलर नाउन्स का उच्चारण स्वर से, स्वर से मतलब अ आ ई से लेकर अह तक स्वर से शुरू होता है, उसके आगे भी क्या लगता है? एन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ही गेव मी एन ऑरेंज। ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ओ क्या है हमारा? अ क्या है हमारा? ओ स्वर है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ही गेव मी एन ऑरेंज। तो सीधी सी बात है, जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है उन सिंगुलर नंबर नाउन के आगे क्या लगता है? एन। और जिन नाउन्स का उच्चारण, सिंगुलर नाउन्स का उच्चारण व्यंजन से स्टार्ट होता है, उन सभी के आगे क्या लगता है? अ लगता है। अब इसमें हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव है, तो सिर्फ एडजेक्टिव के आगे कोई भी स्वर, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। हम अगर मुझे बोलना है कि वह ईमानदार है, कोई लड़की है और मुझे क्या बोलना है कि वह ईमानदार है, तो ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो उसका सेंटेंस क्या रहेगा? शी इज़ ऑनेस्ट। कभी भी शी इज़ अ ऑनेस्ट या शी इज़ एन ऑनेस्ट बनेगा क्या सेंटेंस? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सिर्फ अगर सिंगल एडजेक्टिव है तो सिंगल एडजेक्टिव के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि वह एक ईमानदार है, कि वह 2 ईमानदार है, कि राम 3 ईमानदार है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। इसलिए सिर्फ सिंगल एडजेक्टिव के आगे यहाँ पर कोई आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सिर्फ कैसा बनेगा? शी इज़
ऑनेस्ट। फिर अगर हमारे पास क्या है कि अगर एक सिंगुलर नाउन है, ये क्या है हमारा गर्ल, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लगा है, ये क्या है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के आगे कोई अगर एडजेक्टिव लिखा है तो उस एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लग सकता है या लगेगा। अब वो ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उस एडजेक्टिव का उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर नाउन भी है और नाउन के आगे एडजेक्टिव है तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव था इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया। अब थर्ड रूल क्या है कि अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे क्या है वेरी, क्या है सबसे पहले है नाउन, गर्ल नाउन है, फिर उसके आगे क्या है एडजेक्टिव, गुड क्या है एडजेक्टिव, और फिर उसके आगे क्या है वेरी, तब उसके आगे आर्टिकल लगेगा। और वेरी के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा अ। तो सीता इज़ अ वेरी गुड गर्ल, सीता कैसी लड़की है, एक अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई भी डिग्री है, जैसे MBA है, BSc है, BA है, BCom है, MBBS है, तो उसके आगे भी आर्टिकल लगता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया है फोर्थ रूल क्या, राम इज़ एन MBA, कि राम MBA है। राम MBA का मतलब क्या है कि उसने MBA की डिग्री की हुई है, उसने MBA की पढ़ाई की है। राम MBA का मतलब ये नहीं कि राम MBA की डिग्री है, MBA की डिग्री नहीं है, राम क्या है MBA मतलब उसने MBA की पढ़ाई की है या उसके पास MBA की डिग्री है। तो राम इज़ एन MBA। तो यहाँ पे एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि एम की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो, हिंदी में इसका उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है एम। तो एम की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है और ए हमारा स्वर, इसलिए उसके आगे क्या लगेगा एन लगेगा। जैसे अगर BSc लिखा रहता है यहाँ पर, तो BSc की शुरुआत बी से हो रही है और ब हमारा क्या है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता आ जाता। अब ए और एन की बात हो गई, अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, द की बात करेंगे। तो द का किसके आगे लगता है, नदी, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, ग्रह, धार्मिक पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें, दिशाओं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, जो चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक है, और विशेष चीज़ों के नाम के आगे क्या लगता है द। मतलब कोई नदी का नाम है तो क्या लगेगा द लगेगा, द्वीप का नाम है, ओशन है, महासागर है, कोई प्रसिद्ध पुस्तक है, कोई धार्मिक ग्रंथ है, इन सभी के नाम के आगे क्या लगेगा द। और उसके बाद एक है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, कि जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, 3 डिग्रियाँ होती है एडजेक्टिव की, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी क्या लगता है द लगता है। और जो चीज़ दुनिया में सिर्फ एक हो उसके आगे भी क्या लगता है द लगता है। और कोई भी अगर विशेष चीज़ है तो विशेष चीज़ के नाम के आगे भी क्या लगता है द लगता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि द गंगा, तो गंगा नदी है इसलिए द अर्थ, ईस्ट क्या है दिशा, इसके लिए उसके आगे भी क्या लगेगा द। फिर इसी टाइप से सुपरलेटिव डिग्री का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इज़ द हॉटेस्ट मंथ। तो ये जो हॉटेस्ट है ये क्या है, हॉट की सुपरलेटिव डिग्री है, हॉटेस्ट क्या है हॉट की सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है द, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया द। फिर उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है या कोई ख़ास चीज़ है उसके आगे भी क्या लगता है द। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि मिस्टर शुभम इज़ अ प्रिंसिपल, मिस्टर शुभम क्या है प्रिंसिपल है, तो हाँ कौन सी बड़ी बात है प्रिंसिपल, दुनिया में लाखों प्रिंसिपल है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल के आगे क्या लगा अ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मिस्टर शुभम इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, तो अब मिस्टर शुभम प्रिंसिपल तो है लेकिन कहाँ का प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल का प्रिंसिपल है, इसलिए अब प्रिंसिपल के आगे हमने यहाँ पे क्या लगाया द लगाया, क्योंकि मैंने कहा था किसी खास चीज़ की अगर बात करें तो खास चीज़ के नाम के आगे भी क्या लगता है द लगता है। तो इसलिए यहाँ पे खास हो गया कि वो कहाँ के प्रिंसिपल है, तो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल है, इसलिए अब यहाँ पे हमने क्या लगाया द लगाया। इसी टाइप से अगर कहीं पर लिखा है कि ही हैज़ अ कार, तो उसके पास कार है, तो कौन सी बड़ी बात है कार है, सब से लोगों के पास कार है, इसलिए यहाँ पे कार के आगे क्या आया अ। लेकिन द कार इज़ ब्लू, लेकिन वो कार कैसी है ब्लू है, अब यहाँ पे कार के आगे द क्यों लगाया है,
क्योंकि अब एक किसी पर्टिकुलर कार की हम बात कर रहे हैं। जिस चीज़ का पहले हमने बात कर ली हो, उस चीज़ की अगर दोबारा बात करते हैं तो उसके नाम के आगे फिर से क्या आता है, द, या फिर से हम बोल सकते हैं ये खास कार हो गई, क्योंकि अभी ये कौन सी कार की बात हो रही है, हम वाली कार की बात करिए जो उसके पास है, तो इसलिए खास कार हो गई। इसलिए आप दूसरी बार जब बात करते हैं तो फिर क्या लगेगा, द, कि ही इज़ अ कार, कि हाँ उसके पास कार है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब दूसरी बार द क्यों लगा, क्योंकि अब वो खास कार बन गई। क्यों खास बन गई, क्योंकि उसकी जो कार है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो कार ब्लू है, तो द कार इज़ ब्लू। फिर इसी टाइप से एक और एग्जांपल है हमारे पास कि वेयर इज़ द पेन दैट आई गिव यू, कि वो पेन कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था। तो अब वो ये पेन खास बन गई कि कौन सी पेन की बात कर रहे हैं हम, कि उस पेन की बात कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें दिया था, तो पेन खास बन गया। अब पेन खास बन गया इसलिए इस पेन के नाम के आगे हमने क्या लगाया, द। तो इस टाइप से हमने आर्टिकल पढ़े। कितने टाइप्स के आर्टिकल थे, 2 टाइप्स के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब एक बात और ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर द को दी पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर द पढ़ते हैं, तो कब दी पढ़ेंगे और कब द पढ़ेंगे, तो जब कोई नाउन का उच्चारण किससे शुरू होता हो, व्यंजन से। जैसे पेन है तो पेन का उच्चारण प से शुरू हो रहा है, प क्या है, व्यंजन। तो जब व्यंजन से शुरू होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, द, तो इसको क्या पढ़ेंगे, द पेन। अब लेकिन ये जो औल है, औल, ये जो औल लिखा है इसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, ओ से, और ओ क्या है हमारा, स्वर। तो जब नाउन का उच्चारण स्वर से शुरू होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं, दी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी औल, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी द पेन। इसे पढ़ेंगे द पेन और इसे क्या पढ़ेंगे, दी औल। तो जब व्यंजन से शुरू होता है तो उसे द पढ़ते हैं, और जब कोई नाउन है वो किससे शुरू होता है, स्वर से, तो उसके आगे जो द लगेगा उसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। बाय।